वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। संपत्तियों के क्रय और ह्रास से संबंधित लेन देन पर प्रविष्टियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं हम। जवाहर सिंह की पुस्तकों में निम्नलिखित लेन देनों की प्रविष्टियां कीजिए। 2020 जनवरी का यह लेन देन है। कस्बा आयरन स्टोर कटिहार से खरीदा। क्या क्या खरीदे हैं देखिए। मशीनरी 40,000 रुपये, प्लांट 20,000, खुदरा औजार 10,000 रुपये का है। जनवरी 2 के डेट में मशीन की ढुलाई और स्थापना में व्यय है 800 रुपये और 7,200 रुपये। मशीन की ढुलाई और स्थापना में जो व्यय होगा 800 और 7,200, ये 8,000 रुपये है। इसको आपस में जोड़ेंगे। ये 8,000 रुपये मशीनरी में इंक्लूड होगा जब यहाँ पे ह्रास की गणना करेंगे। उसके बाद प्लांट की ढुलाई और स्थापना में व्यय इसी प्रकार से 400 और 3,600, इसको जोड़ेंगे 4,000 रुपये और ये प्लांट में इंक्लूड होगा 20,000 में से जब ह्रास की हम गणना करेंगे। मरम्मत पर व्यय किया है मशीनरी पे 700, प्लांट पे 600, खुदरा औजार पे 50 रुपये। कस्बा आयरन स्टोर कटिहार को चेक द्वारा पूर्ण भुगतान किया। जो यहाँ शुरू में हम उधार खरीद रहे हैं इसका भुगतान किया। जनवरी के लास्ट डेट पे 24% प्रतिवर्ष की दर से मशीनरी, प्लांट और खुदरा औजार पर ह्रास लगाया। तो ह्रास की जब गणना करेंगे उस टाइम में यहाँ पर देखिए मशीनरी का जो है उसमें मशीनरी की जो ढुलाई है और स्थापना व्यय है इसको यहाँ पर जोड़ेंगे। उसी तरीके से प्लांट पर ढुलाई और स्थापना व्यय के 4,000 रुपये इसमें जोड़ेंगे और उसके बाद हम ह्रास की गणना करेंगे। पंजी प्रविष्टियाँ देखते हैं। कॉलम आपको याद होगा, जवाहर सिंह की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ, तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, डेबिट राशि और क्रेडिट राशि। 2020 जनवरी 1 पहला एंट्री करेंगे। मशीनरी खाता विकलन, प्लांट खाता विकलन, खुदरा औजार खाता विकलन। क्योंकि नगद खरीदी नहीं है इसलिए कस्बा आयरन स्टोर के खाते से कितने कितने का है। मशीनरी 40,000, प्लांट 20,000 और खुदरा औजार 10,000 का है। 70,000 रुपये की यहाँ पर खरीदी हो रही है। दूसरा है जनवरी 2 तारीख की डेट पे मशीनरी खाता विकलन करेंगे। उसकी ढुलाई और स्थापना पे जो व्यय हुआ है मशीनरी खाता विकलन और इसका नगद पेमेंट है तो रोकड़ खाते से 8,000 रुपये डेबिट में, 8,000 रुपये क्रेडिट में। 800 और 7,200 दोनों को जोड़ के लिखेंगे। उसके बाद तीसरा एंट्री जनवरी 2 पे प्लांट के ढुलाई और स्थापना पे व्यय है तो प्लांट खाता विकलन रोकड़ खाते से ढुलाई और स्थापना व्यय जो है इसको इंक्लूड करके लिखेंगे तो 400, 3,600, 4,000 रुपये डेबिट और 4,000 रुपये क्रेडिट में। इसके बाद अगला एंट्री है जो मरम्मत किया है जनवरी 5 के डेट पे देखिएगा। मशीनरी का मरम्मत खाता विकलन 700 रुपये, प्लांट का मरम्मत खाता विकलन 600 रुपये, खुदरा औजार का मरम्मत खाता विकलन 50 रुपये। तीनों को जोड़ दिए और रोकड़ खाते से नगद पेमेंट है 1,350 रुपये। मशीनरी, प्लांट, खुदरा औजार के मरम्मत है तो व्यय है। उसके बाद जनवरी 6 के डेट में कस्बा आयरन स्टोर को पेमेंट किया है, चेक से किया है तो कस्बा आयरन स्टोर का खाता विकलन 70,000, बैंक खाते से, बैंक क्यों, चेक से पेमेंट है इसलिए बैंक खाते से 70,000। अगर नगद पेमेंट यहाँ पे होता तो यहाँ पर हम बैंक की जगह और रोकड़ शब्द यूज करते। उसके बाद जनवरी 31 लास्ट डेट पे ह्रास लगाया है तो ह्रास जब भी लगाएंगे ह्रास खाता विकलन करेंगे और जितनी संपत्तियों पर ह्रास लगाएंगे उसको क्रेडिट करते चलेंगे। तो मशीनरी खाते से, प्लांट खाते से, खुदरा औजार खाते से, तो ये सब पे ह्रास लगा है। और यहाँ पर देखिए 960, 480 और 200 रुपये, तीनों का योग करेंगे 1,640 रुपये। ये ह्रास खाता विकलन और सेपरेट सेपरेट जो ह्रास है उसको संबंधित खाते के सामने यहाँ पर राशि हम लिख दिए हैं। 24% प्रतिवर्ष की दर से 1 माह का ब्याज है। तो यहाँ पर अब कैसे करेंगे मशीनरी पे। मशीनरी का जो शुरू का वो था 40,000, उसमें से 8,000 रुपये हम जोड़ेंगे ढुलाई और स्थापना लेके तो 48,000 पे 24% की दर से आप ह्रास निकालोगे और उसमें 1 माह का 1/12 से भाग देंगे। वर्किंग नोट में यहाँ देखते चलिए, जैसे मशीनरी पे ह्रास की गणना हुई है
40,000 रुपये का क्रय किया है, 8,000 ढुलाई और स्थापना के व्यय हैं। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 48,000 रुपये मशीनरी पे खर्च हुआ है। और इसका ह्रास जब करेंगे तो 48,000 गुणित 24%, तो 24/100, एक माह का निकालना है तो 1/12, इस तरीके से 960 रुपये इसका आएगा। दूसरा है प्लांट पे, तो इसी तरीके से 20,000 खरीदी के समय और 4,000 ढुलाई स्थापना व्यय के, 24,000 रुपये खर्च हुआ है। इस पर हम ह्रास की गणना करेंगे, 24,000 गुना 24/100 गुना 1/12, एक माह का 480 रुपये। खुदरा औजार पर ढुलाई स्थापना की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10,000 रुपये इस पे क्रय है, तो 10,000 गुना 24/100 और एक माह का है तो गुना 1/12, 200 रुपये। तो इस तरीके से ह्रास की हम गणना करेंगे। एक और प्रश्न देख लेते हैं, पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज जो से संबंधित जो लेन देन रहेंगे उसके संबंध में हम कैसे जनरल प्रविष्टि करेंगे। छोटा सा प्रश्न है, अशोक बंसल की पुस्तकों में निम्नलिखित लेन देनों पर लेखा कीजिए। जनवरी 2020 का यहाँ पर पहला एंट्री है, अशोक बंसल ने 90,000 रुपये से व्यापार आरंभ किया है। जून 30 का एंट्री है, अशोक बंसल ने 18,000 रुपये निजी उपयोग के लिए निकाला है और वर्ष के अंत में 12% प्रतिवर्ष की दर से पूंजी पर ब्याज, 10% प्रतिवर्ष की दर से आहरण पर ब्याज हमको लगाना है। 3-4 लेन देन ही है, ध्यानपूर्वक देखिए। अशोक बंसल की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियाँ 2020 वर्ष में आप लिख लेंगे। जनवरी 1 का लेन देन, पहला एंट्री रोकड़ खाता विकलन 90,000, पूंजी खाते से 90,000, रोकड़ से व्यापार आरंभ किया। जून 30 के डेट पे निजी उपयोग के लिए आहरण किया है। जिस तरीके से पूंजी खाता हमेशा क्रेडिट करते हैं उसी तरीके से आहरण जब भी करेंगे इसको हम डेबिट करेंगे। आहरण खाता विकलन 18,000 रुपये निकाला है और रोकड़ खाते से क्रेडिट करेंगे 18,000। निजी उपयोग के लिए आहरण किया। दिसंबर 31 के डेट पे पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज देना है। तो पहले देखते हैं पूंजी पर ब्याज जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो कैसे। पूंजी पर ब्याज खाता विकलन पूंजी खाते से, यहाँ पर देखिए 10,800 रुपये, 12% लगाना है। पूंजी कितने का है, 90,000 का है। 90,000 पर आप सीधे 12% आप ब्याज की गणना कर लीजिए, तो 90,000 गुना 12/100 करेंगे तो 10,800 आपको मिलेगा। उसी प्रकार से दिसंबर 31 में आहरण पर ब्याज लगाना है, तो आहरण पर ब्याज लगाएंगे तो आहरण खाता विकलन ही करेंगे 900, आहरण पर ब्याज खाते से 900, 10% प्रतिवर्ष की दर से आहरण पर ब्याज। अब यहाँ पर 900 कैसे आएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे 18,000 रुपये, इसका 10% निकालेंगे आप। 18,000 का 10% आप बोलेंगे सर 1800 आएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आहरण इसने किया है जून के डेट में, ठीक। अगर 1 तारीख को यहाँ पर हुआ, जनवरी में हुआ रहता तो उसकी गणना अलग होती। यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखिए, आहरण 18,000 का है, इसका 10% 1800 और ये जून पे किया है, मतलब इसका 6 महीने का ही ब्याज लगेगा। तो 1800 का ये साल भर का ब्याज हो गया, 6 माह का ब्याज आधा हो जाएगा। तो इस तरीके से 6 अगर 12 करते हैं तो उसका आधा ब्याज लगेगा 900 रुपये। इस तरीके से आपको गणना करनी है ब्याज की। इसका टोटल 1,19,700। तो इस तरीके से आपको सावधानीपूर्वक इसके संबंध में जो लेन देन होंगे आपको प्रविष्टि करनी है। इससे मिलते जुलते प्रश्न आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हिंदी माध्यम के और भी जो हमारे साथी विद्यार्थी हैं, कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, वो भी इस वीडियो का, इस चैनल का लाभ ले सके। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको कॉमर्स के स्टडी मटेरियल के साथ ही बस्तर यूनिवर्सिटी और छत्तीसगढ़ हायर एजुकेशन की लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।